बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सुखपुर में एक साधारण किसान रहता था, जिसका नाम रामू था। रामू के पास ज्यादा जमीन नहीं थी, बस 2 बीघा खेत, एक पुराना सा घर और मेहनत से भरा हुआ दिल। उसकी पत्नी सीता और बेटा मोहन ही उसका संसार थे। रामू का जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। वह मानता था कि अगर इंसान सच्चे मन से मेहनत करे तो भगवान भी उसका साथ जरूर देते हैं। रामू का दिन सूरज उगने से पहले शुरू हो जाता। वह कंधे पर हल रखकर खेतों की ओर निकल पड़ता। कभी तेज धूप, कभी मूसलाधार बारिश, तो कभी ठंडी हवाएं, हर परिस्थिति में वह खेत में डटा रहता। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते थे। अरे रामू, इतनी मेहनत क्यों करता है? किस्मत में जो लिखा है वही मिलेगा। यह कहकर लोग हंसते और अपने अपने काम में लग जाते। रामू बस मुस्कुरा देता और जवाब देता, किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत करना जानते हैं। रामू का बेटा मोहन पढ़ाई में बहुत होशियार था। वह स्कूल में हमेशा अच्छे अंक लाता और शिक्षक उसकी बहुत तारीफ करते। मोहन का सपना था कि वह बड़ा होकर इंजीनियर बने और अपने माता पिता को गरीबी से बाहर निकाले। लेकिन सपनों के रास्ते आसान नहीं होते। गांव का स्कूल सिर्फ 5वीं तक था। आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना पड़ता, जिसके लिए पैसों की जरूरत थी। रामू के पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने मन ही मन ठान लिया, मैं दिन रात मेहनत करूंगा, लेकिन अपने बेटे की पढ़ाई नहीं रुकने दूंगा। रामू ने अपनी एकमात्र भैंस बेच दी, जो दूध देकर घर का खर्च चलाने में मदद करती थी। सीता की आंखों में आंसू आ गए। अब हम गुजारा कैसे करेंगे? उसने चिंता से पूछा। रामू ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, सीता, यह भैंस नहीं, मोहन का भविष्य है। आज थोड़ा कष्ट सह लेंगे, लेकिन कल हमारे दिन जरूर बदलेंगे। मोहन यह सब देख रहा था। उस दिन उसने मन ही मन कसम खाई कि वह अपने पिता की मेहनत को कभी व्यर्थ नहीं जाने देगा। एक साल ऐसा आया जब बारिश बिल्कुल नहीं हुई। सूखा पड़ गया। खेतों में फसल नहीं उगी। गांव में हाहाकार मच गया। कई किसान निराश होकर शहर चले गए, कुछ ने खेती छोड़ दी। लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। उसने पास के तालाब से पानी लाकर खेत सींचना शुरू किया। लोग फिर हंसने लगे, इतनी मेहनत बेकार है रामू, यहाँ कुछ नहीं उगने वाला। गांव वाले ताने मारते। रामू चुपचाप अपना काम करता रहा। उसने खेत में नए तरीके अपनाए, खाद बदली, बीज बदले और हर दिन सूरज ढलने तक खेत में पसीना बहाता रहा। कुछ महीनों बाद जब बाकी खेत सूखे पड़े थे, रामू के खेत में हरियाली दिखाई देने लगी। हरी भरी फसल देखकर लोग हैरान रह गए। यह कैसे हो गया? गांव वाले आपस में चर्चा करने लगे। रामू की मेहनत ने चमत्कार कर दिखाया था। उस साल उसकी फसल सबसे अच्छी हुई। उसे अच्छा मुनाफा मिला। पहली बार उसके घर में खुशहाली आई। रामू ने अपनी फसल बेचकर मोहन को शहर के अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया। मोहन को पहली बार शहर जाना पड़ा। नया माहौल, नई चुनौतियां, सब कुछ कठिन था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह दिन में स्कूल जाता, रात को देर तक पढ़ाई करता। कई बार उसे पिता की याद आती, माँ की सादगी याद आती और आंखें नम हो जाती। लेकिन फिर उसे पिता का चेहरा याद आता, जो धूप में पसीना बहाते हुए मुस्कुराता था। शहर में मोहन को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कभी फीस भरने में देरी, कभी रहने की समस्या। कई अमीर बच्चे उसका मजाक उड़ाते। गांव से आया है, क्या बनेगा यह? वे हंसते।
लेकिन मोहन चुप रहता। उसे पता था कि जवाब शब्दों से नहीं, सफलता से दिया जाता है। इसी बीच गांव में रामू बीमार पड़ गया। वर्षों की मेहनत और सही इलाज न मिलने से उसका शरीर जवाब देने लगा। सीता ने मोहन को चिट्ठी लिखी। मोहन तुरंत गांव आया। पिता को बिस्तर पर देख उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। रामू ने कमजोर आवाज में कहा, रो मत बेटा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, बस अपना सपना मत छोड़ना। मोहन शहर लौटा और पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगा। उसने छात्रवृत्ति की परीक्षा दी और पास हो गया। इससे पढ़ाई का खर्च आसान हो गया। सालों की मेहनत के बाद वह इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर चुका था। आखिरकार वह दिन आया जब उसका चयन एक बड़ी कंपनी में हो गया। पहली नौकरी मिलने के बाद मोहन गांव लौटा। उसने अपने माता पिता के चरण छुए। रामू की आंखों में खुशी के आंसू थे। देखा पिताजी, मोहन बोला, आपकी मेहनत रंग ले आई। मोहन ने गांव में पक्का घर बनवाया, खेतों में आधुनिक तकनीक लगवाई और गांव के बच्चों के लिए एक छोटा सा स्कूल भी खुलवाया। अब वही गांव वाले जो कभी रामू का मजाक उड़ाते थे, सम्मान से सिर झुकाने लगे। रामू ने सबको एक ही बात कही, मैं कोई खास नहीं हूँ, मैंने बस मेहनत की और धैर्य रखा। जो यह सीख ले वही आगे बढ़ता है। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मेहनत, धैर्य और सच्ची लगन से किया गया प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता।